महुआ मोइत्रा की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महुआ मोइत्रा के लिए डबल ट्रबल की स्थिति है। संसद से आउट होने के बाद महुआ मोइत्रा के सामने अब ऑप्शन क्या रह जाएंगे, आज ये सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि आज टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। ये रिपोर्ट एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर अब से थोड़ी ही देर में सदन के पटल पर रखने वाले हैं। संसद की एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को संसद से आउट करने की सिफारिश की है, क्योंकि महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप है और इसके लिए समय भी निश्चित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्रवाई हंगामे के बाद 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब कौन से सत्र में काम होता है और कितना काम हो पाता है, ये एक बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि आज भी लोकसभा की कार्रवाई अभी देखिए 11:04 का वक्त हो रहा है, शुरू होने के साथ साथ 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और ये विषय तकरीबन 12 साढ़े 12 के आसपास देवेंद्र रखा जाएगा। बिल्कुल, प्रश्नकाल का जो समय था वो 1 घंटे का, वो डिस्टर्ब कर दिया गया। इसमें कार्रवाई जैसे ही शुरू हुआ, क्योंकि ये बिजनेस में लिस्टेड था, तो ये तय माना जा रहा था कि प्रश्नकाल जब शुरू होगा तो ये विपक्षी सांसद हंगामा करेंगे। हंगामा के चलते कार्रवाई बाधित हुई है 12 बजे। कल जब टीएमसी के लोगों ने अप्रोच करने की कोशिश की थी लोकसभा सचिवालय को, उसमें इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की थी, तो उन्हें ये जानकारी दी गई थी कि तकरीबन आधे घंटे का समय मिल सकता है इस मसले पे, और 12 बजे के बाद जब पेपर ले करने का समय होता है तो उसमें 7वें नंबर पे ये लिस्टेड है उस रिपोर्ट को रखा जाना। और प्रक्रिया ये होगी कि अगर सदन की कार्रवाई चलती है तो उसमें जब ये रिपोर्ट रखी जाएगी तो रिपोर्ट रखने के बाद सदन उस रिपोर्ट को स्वीकारता है, फिर उसके बाद उसमें जो सिफारिश की जाएगी उसके आधार पर एक संकल्प रखा जाएगा और प्रस्ताव रखा जाएगा। मतलब उस प्रस्ताव को सदन को मंजूरी देनी होगी और फिर वो प्रस्ताव उसी समय से प्रभावी हो जाएगा। मतलब उसमें भी वोटिंग की प्रक्रिया होगी, वॉइस वोट से ही आमतौर पे हो जाता है कि क्या सदन की मंजूरी है। बीजेपी ने व्हिप जारी कर दिया, अपने सभी सांसदों को उपस्थित रहने के लिए कहा है। बड़ी खबर यह है, और लोकसभा में बीजेपी की स्थिति क्या है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। इसका मतलब तो देवेंद्र हम ये तय मानकर चले कि उनकी संसद सदस्यता जानी तय है। हाँ बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि कमेटी की जो सिफारिश है, जो सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिलती है, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में आप नहीं ला सकते, तब तक नहीं ला सकते जब तक उसको सदन के पटल पे ना रखा जाए। लेकिन सोर्सेज के द्वारा जो जानकारी सामने आई उससे ये बात पता चली कि इस कमेटी ने ये सिफारिश की है कि मामला बेहद गंभीर और वैसी स्थिति में जिस प्रकार का उल्लंघन उन्होंने किया है उसमें उनकी संसद सदस्यता जानी चाहिए। अब हाउस अगर उस कमेटी की रिपोर्ट रखे जाने के बाद रिपोर्ट को स्वीकारता है और फिर उसके बाद संकल्प रखा जाएगा, सदन वॉइस वोट से उसे मंजूरी दे देगा, उसके बाद उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी अगर ये होता है तो। अगर सदन नहीं चाहे तो उस रिपोर्ट को खारिज भी कर सकता है। वहीं इस मामले में बीजेपी सांसद और शिकायतकर्ता निशिकांत दुबे का क्या कहना है, वो एक बार आपको सुनाते हैं। जब वो पता चलेगा तो ही इसके ऊपर प्रतिक्रिया देना मुझे लगता है कि भारत का संविधान इसी तरह की इजाजत देता है मुझे। सर, ऑपोजिशन ये कह रही है कि डिबेट और डिस्कशन के बिना एथिक्स कमेटी के पास कोई राइट नहीं है एक्सपेल करने का, तो एथिक्स कमेटी के राइट की भी उन्होंने बात की है। सर, इसमें थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में अगर आप बताना चाहें तो। मैंने आपको कहा ना कि डिस्कशन होगा कि नहीं होगा, कौन बोलेगा नहीं बोलेगा, ये सब तो स्पीकर साहब तय करते हैं ना, रूल यही कहता है। तो स्पीकर साहब क्या करेंगे वो अभी से एंटीसिपेट कोई कर लिया तो हम उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया देंगे। मैंने ये कहा ना, संविधान इसमें बहुत ही क्लियर है, उस लोकसभा में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। इवन पार्टी यदि नाम देगी मेरा बोलने के लिए और स्पीकर साहब की सहमति नहीं होगी तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। स्पीकर साहब को हमने इतना अधिकार दिया, इसी कारण से ये संविधान चल पा रहा है, लोकसभा चल पा रही है। तो पहले होने दीजिए ना, इसके बाद सब चीजों का जवाब दूंगा। जैसा कि आपने कहा कि अभी सब कुछ स्पीकर साहब डिसाइड करेंगे या जैसे प्रोसीजर होता है वैसे चलेगा। एक मुहिम आपने शुरू करी सर, एक लड़ाई आप लेके आए, उस पे उसका क्या नतीजा, इसका क्या नतीजा हुआ है ये भी मैं रिपोर्ट पेश होने के बाद ही बता पाऊंगा। माँ दुर्गा आ गई है, देखेंगे। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्रहरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रन देखिएगा, ठीक है। थैंक यू। माँ दुर्गा आ गई है, देखेंगे। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्रहरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रन देखिएगा, ठीक है। थैंक यू।
ये बड़ी बड़ी मशहूर कविता है और ये कविता जो है जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो किसका विवेक मर गया है ये कहना क्या चाह रही है महुआ मोइत्रा? जिस तरीके का उन पर आरोप लगा है तब तो ये बोलना चाहिए कि विवेक कहाँ गया था? कैश फॉर क्वेरी, सवाल पूछने के लिए कैश का आदान प्रदान होना। अब एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है उसका इंतजार तो हमें भी करना पड़ेगा, लेकिन शायद कॉन्टेक्स्ट उन्होंने इस कविता का गलत रख दिया है। देवेंद्र, कमेटी के कुछ मेंबर का मीनाक्षी ये कहना था कि जब कमेटी के सामने महुआ मोइत्रा की पेशी हुई थी तो उस पेशी के दरमियान जब इनसे सवाल जवाब किया जा रहा था, जैसे आप कितनी बार विदेश गई, क्या और जाहिर तो आप ये सारे सवाल वो थे, कहाँ होटल में ठहरी थी, किसने उसका खर्च उठाया था, ये सारे सवाल वो नहीं थे जिन्हें आप ये कहें कि ये पर्सनल क्वेश्चन है। क्योंकि ये जो आरोप लगा है ये सारी चीज़ें उसी आरोप से सीधे सीधे जुड़ी हुई थी। ऐसे में कमेटी को ये जानना था। महुआ मोइत्रा ने जिस आक्रामकता के साथ वहाँ पर कमेटी के सामने जो जवाब रखा और पलटकर जो जैसे जैसे सवाल किए वो वाकई हैरान करने वाले थे। और कमेटी के कई सारे मेंबर का ये कहना था कि एक तरह से उनके लिए शर्मिंदगी वाली स्थिति थी जिस तरह की बातचीत हो रही थी। तो आप समझ सकती हैं कि जब कमेटी के सामने उतना आक्रामक रवैया था तो फिर बाहर कितना होगा। और आज अगर हाउस में वो काम होता है तो उसके बाद महुआ मोइत्रा निश्चित तौर पे और ज़्यादा अग्रेसिव होंगे। लेकिन उनकी समस्या ये है कि उनकी पार्टी उस रूप में उनके साथ नहीं खड़ी है इस मामले में जैसा होना चाहिए। पार्टी को भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनसे गलती हुई है। नहीं, आप देखिए, आप आखिर में उस बात पर आ ही गए जहां पर मैं आपको लाना चाह रही थी कि जहां वो विवेक मरने की बात कर रही हैं तो फिर क्या वो अपनी पार्टी के लिए भी कह रही हैं? जब वो उनकी पार्टी खुद उनके साथ पूरी तरीके से खड़ी नहीं हो पा रही है, वो खुद ये समझ रहे हैं कि एथिकली दिस इज रॉन्ग, तब आप ये कह रहे हैं कि विवेक मर गया। अब किसका विवेक मर गया? वो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है मीनाक्षी लगातार। और आप देखें तो जब बंगाल में भी थी, जब जब उनसे ये सवाल पूछा जाता था तो बार बार माँ दुर्गा, द्रौपदी, चिरहरण, इस तरह की बातों को करना। हकीकत ये है कि आपसे गलतियां हुई हैं, बार बार हुई हैं, और ऐसी गलतियां हुई हैं जो कि होनी नहीं चाहिए। वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं, प्रमाण के साथ हैं। तो ये मामला इतना गंभीर था जिसके चलते टीएमसी को भी ये बात समझ में आई कि आप इसमें खुलकर सपोर्ट नहीं कर सकते। और आपने देखा कि जब जब टीएमसी के बड़े नेताओं से भी ये सवाल पूछा गया कि महुआ मोइत्रा के केस को लेके, उनकी तरफ से यही जवाब आता था कि वो खुद सक्षम हैं अपना मामला हैंडल करने के लिए और वो अपनी वकालत खुद कर लेंगे, अपने पक्ष को ठीक तरीके से रख लेंगे। मतलब ये कि पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी। लड़ाई में उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। बिल्कुल, उसमें अकेला छोड़ा गया। और अकेला छोड़ा इस लिहाज से बनता था कि जो कुछ आपने किया पार्टी से पूछ के तो किया नहीं, पार्टी की सहमति से किया नहीं, पार्टी के काम के लिए आपने नहीं किया, पार्टी की विचारधारा के लिए आपने नहीं किया। सब कुछ आपने अगर पर्सनल एजेंडे के तहत जो कुछ भी किया है तो जो आरोप लगे आप ही को हैंडल करना होगा उसको। ये टीएमसी की सोच थी। तो